एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कया करना दिता लेना कया करना दिता लेना गरीबाना था तेरा माणा सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो। सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ 75ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹਨ। आओ सारे रल मिल के भगत रविदास जी का ये उच्चारण शब्द ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, सारे प्यार दे नाल पढ़िए तुझे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे माथे छतर तरे माथे छतर तरे माथे छतर तरे। ऐसी लाल
बिन कौन करे, हाँ तुझ बिन कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही डरे, तापर तू ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहूँ ते न डरे, काहूँ ते न डरे, काहूँ ते न डरे, काहूँ ते ना डरे। ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, तुझ बिन कौन करे, करे, तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव कबीर त्रिलोचन। सदना सैन तरे, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो। हर जियोते सब सरे, हर जियोते सब सरे, हर जियोते सब सरे, हर जियोते सब सरे। ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, तुझ बिन कौन करे, करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। ज्यों राम राखे, ज्यों राम राखे, त्यों रहिए रे पाई। हर की महिमा कथन न जाई, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा।
माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, माथे छतर तरे। ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, ऐसी ला, तुझ बिन कौन करे, करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। ओ अकाल पुरख परमेश्वर, आप भगवान रूप धन धन श्री सतगुरु भगवान दास साहिब जी, जिन्हां दे इस पावन पवित्र स्थान ते असी जुड़ बैठे हाँ। ओ मालक कितना वड्डा है। सतगुरु भगवान दास साहिब जी की पोथी साहिब इन्हां 40 दिनां विच जिस वेले संगतां ने सुनिया ते वेख्या कि कितनियां बख्शिशां साहिबां ने अपनियां संगतां ते कीतियां, ते हुण भी वो बख्शिशां मेरे साहिब जी कोठी साहिब विच बैठ कर रहे हैं। उसकी बख्शिशां दा कोई अंत नहीं। भावें कोई भी आ गया तो उसते वो बख्शिशां हो गई। अगर गली विचों लंघ के वो सब्जी वाला भी जा रहा सी ना, उसने भी बाहरों जिस वेले चरण धूड़ लिती ते अपनी उस सब्जी के ठेले ते जिस वालों अंदरों आके जल पाया, तो उसनों ये भरोसा सी कि मेरी अज दुकानदारी चंगी होएगी। इस दर दी महिमा सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच हाजरियां भरियां। कैमलपुर दा रहण वाला लारियां दा ठेकेदार किशन चंद जी कविता पढ़दा सी, ते अज जिस वेले सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच आया ते सच्चे पातशाह कहंदे ने, सुना किशन चंद की सुनाना है तू अज। जिस वेले सच्चे पातशाह जी ने कहा किशन चंद की सुनाना है, ते कहंदा है धन धन सतगुरु नानक जावा चरणा तो बलिहार। ओदी उपमा कही न जाई हैसी रूप निरंकार। अज कैमलपुर आया है ओही जामा तार। ए रूप भगवान दा है लैंदा दुखियां दी सार। बड़े प्यार दे नाल जिस वेले कविता सुना रहा है ते सच्चे पातशाह जी उस ते मेहर दी निगाह पा रहे हैं। अज कैमलपुर विच बैठा संगतां तो नाम जपांदा है, भुला भटका जो भी आया ओनू चरणी लांदा है। नाम दी बख्शिश जिसते कीती ओ करदा जय जयकार। तू रूप है सतगुर संगते दा आया जामा तार। बड़े ही प्यार दे नाल भिज के जिस वेले ये पंक्तियां उसने पढ़ियां ते सच्चे पातशाह जी बहुत प्रसन्न उसते होए। नाम तेरा भगवान दास पर जोत ता है निरंकारी। नाम जपा कर साहिब तैने पुली संगत तारी। मालक होवे दोहा जहानी तेरी होवे जय जयकार। तू धन है भगवान दास गुरु मैं आखा तैनू निरंकार। हजरों विच श्री कलगीधर ने अपनी जोत जगाई है। गुरु बालक सिंह ने संगतां जी नूं दे दित्ती गुरियाई है। इन्हां तो गुरु नारायण दास ने ओही बख्शिश पाई है। सतगुरु साधु राम जी नूं फिर मिली गुरियाई है।
सतगुरु भगवान दास जी तेरी होवे जय जयकार, तेरी महिमा कही ना जाए, तू है रूप निरंकार। कलगीधर पातशाह जी दे दरबार ते भी कवि आया सी। बड़े ही मैले कुचैले कपड़े, मलंग जिहा। उस्तत सुनी कलगीधर पातशाह जी दी ते आनंदपुर साहिब जिस वेले पहुंचा ते सेवादार उसनूं अंदर नहीं जाण देंदे। उसका पहनावा वेख के असी वेखने हां बाहरी रूप, पर वो कहता है मैनू कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन करने हैं। कुछ सेवादारा ने उसनू जान भी दिता। जिस वेले अंदर पहुंचा तो सिखां नू पुछदा है, कलगीधर पातशाह जी कवि दरबार सजाते हैं, मैं सुनिया है, किस समय सजाते हैं? तो उसनू दसिया गया कि शाम तो पहले ते दोपहर तो बाद लगभग 4 बजे का समा कलगीधर पातशाह जी दीवान विच आंदे हैं ते कवि दरबार सजदा है। वो बैठ गया ते जिस वेले कवि दरबार सजन लगा, सच्चे पातशाह जी दरबार विच संगतां विच आके दर्शन दिते कलगीधर पातशाह जी ने। ते वो दूर बैठा है, फटे जे कपड़े, मलंग जिहा, नाम भी नहीं लिता सतगुरां कोलों। उस्तत सुन के आया सी कि कलगीधर पातशाह जी बख्शिशां दे मालक हैं। ते जिस वेले सच्चे पातशाह जी सिंघासन ते बैठे ते निगाह पाई उस बंदे ते जिस वेले निगाह पाई ते कहन लगे, भाई जी तुसी किधरों आए हो, आओ साडे कोल आओ। पहुंचा, मत्था टेकिया सच्चे पातशाह जी दे चरणा ते सच्चे पातशाह जी कहंदे हैं, तुसी किधरों आए हो, की नाम है तुहाडा? ते वो कहंदा है, सच्चे पातशाह जी मैं कटोच तो आया हाँ। आनंदपुर साहिब तो अगला पहाड़ नैना देवी दा, उस तो अगला कलूर दा, उस तो अगला कटोच दा पहाड़। कहंदा है, सच्चे पातशाह जी मैं कटोच तो आया हाँ ते नाम मेरा कुछ है ही नहीं। कलगीधर पातशाह जी कहन लगे, इस तरह किस तरह हो सकता, तेरा कोई नाम ही नहीं? कहता है, कोई मैनू झल्ला कहता है, कोई मैनू मलंग कहता है, मैनू मेरे नाम दे नाल कोई नहीं बुलांदा। सच्चे पातशाह जी कहन लगे, तेरे माँ प्यो ने तेरा कोई ता नाम रखा होएगा ना, की नाम है तेरा? ते कहता है, सच्चे पातशाह जी मेरे माँ प्यो ने मेरा नाम हंस राम रखा सी, पर मेरी गरीबी दी हालत देख के मैनू कोई मेरे नाम दे नाल नहीं बुलांदा। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हंस राम जी आओ साडे कोल बैठो। जिस वेले सच्चे पातशाह जी दे मुखार बिन तो अपना नाम सुनिया ते वो हैरान। कहंदा है, सच्चे पातशाह मैनू मेरे नाम तो अज तक किसी ने नहीं बुलाया, आप जी मैनू हंस राम ते नाल जी करके बुला रहे हो, हंस राम जी। बड़ा हैरान होया। कहंदे ने, अज आए हो तो फिर कुछ सुना भी दो। सच्चे पातशाह अंतरयामी सतगुरु सन, पता सी एक कविता पढ़ता है, शायरी करता है, ते सच्चे पातशाह जी कवि दरबार सजाते सन ते कवियां दी बड़ी कदर करते सन, मान सम्मान देंदे सन उन्होंने। ते जिस वेले सच्चे पातशाह जी का हुक्म होया ते उसने चरणा ते मत्था टेक के सच्चे पातशाह जी की उस्तत करन लगा। 1.5-2 घंटा बीत गया। इतिहास विच लिखा है कि कवि दरबार 2 घंटे सजदा सी, 1.5-2 घंटे बीत गए, पर सच्चे पातशाह जी ने किसी होर नूं मौका नहीं दिता। वो सुनांदा गया ते सच्चे पातशाह जी प्यार विच उसकी कविता सुनते रहे, बहुत प्रसन्न होए ते कहंदे हन खजानची नूं कि जाके वेखो खजाने च की पिया है, जाके वेखो।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 14,000 ਰਜਤ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 14,000 ਰਜਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੀ 14,000 ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ 14,000 ਰਜਤ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਥੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। 14,000 ਰਜਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਕੜੋ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ, ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਖਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਜੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਓ ਕਟੋਚ ਤੱਕ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਥੀ ਜਾਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੱਪਿਆ, ਕਲੂਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਟੋਚ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। मैं आनंदपुर साहिब वाले दर दा कुत्ता हाँ, उसने मैनू राजा बना के इस हाथी ते बिठा दिता है, मेरी की औकात सी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। जिस वेले किरपाल चंद कटोची ने ये गल्लां सुनियां ते उसदे दोनों हथ जुड़ गए। कहंदा है जिस दर दे मंगते दा मंगता हाथी ते बैठ के सवारियां कर सकता है, वो आप गुरु कितना बख्शिशां वाला होएगा। क्या सी ना उसने कि मैं तो आनंदपुर साहिब वाले दर दा मंगता हाँ, कूकर हाँ उस दे दर दा। ते वो कहता है जिस दर दा मंगता कूकर इतना बादशाहियां मान सकता है, वो आप गुरु कितना बख्शिशां वाला होएगा। ते उस वेले जिस वेले ये गल्लां उसने सुनिया ते उसदे भी हथ जुड़ गए आनंदपुर वाले दी बख्शिश ते ओ की कहंदा है धन भाई धन कलगियां वाला, छतर तारी छत्रीपत छैल रूप छित नाथ, छौणी कर छाया बर छत्रीपत गाई है, बिसनाथ बिसंबर बेदनाथ बाला कर, बाजीगर बान तारी बंधन बताई है, नौली करम दूधा तारी विद्यातर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नेक ध्यान हूं ना पाई है, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। ते ओ भी अज कलगीधर पातशाह जी दियां उस्ततां करदा है, कहंदा है कि कलगीधर पातशाह बेअंत है, उस दियां बख्शिशां बेअंत है। ते उन ओ दोनों मिलके कलगीधर पातशाह जी दे दर ते जांदे हन ते नतमस्तक होंदे हन। ये बख्शिशां किधरों प्राप्त कीतियां, केवल सतगुरां नूं उसने रिझा लिया। ते अज कवि किशन चंद ने भी अपने सतगुरां नूं जिस वेले रिझा लिया, कविता पढ़ी सतगुरां दे चरणां विच ते सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु भगवान दास जी कहते हैं किशन चंद की गल है, बड़े प्यार दे नाल तूने कविता पढ़ी है पर तू रो क्यों रहा है। चुप है, कुछ नहीं बोलता। फिर कहते पातशाह जी की गल है किशन चंद, की गल है सुना। कहता है सच्चे पातशाह बूए ते आंदे हन जिन्हां दा देना है वो लौटाया नहीं जा रहा मेरे कोलों, आप जी कृपा करो, नाम दे दान आप जी बख्शिश कर रहे हो ते नाल दुनिया दी भी बेफिक्रियां बख्शो। कहंदे न तूने किस दा देना है दस ता सही। किशन चंद चुप है, कुछ बोलता नहीं। सच्चे पातशाह जी संगत विच ही बैठे हैं जिन्हां दा देना है। कौन है दस ते कहन लगे ठाकर तोला राम सिंह जी। ठाकर साहब नूं बुलाया, ठाकर तोला राम सिंह जी नूं कहंदे हन ठाकर साहब तुसां ने इस कोलों कितने रुपए लेने हैं। ठाकर साहब कहंदे हन सच्चे पातशाह मैंने इस कोलों कुछ भी नहीं लेना, बल्कि मैंने इसका देना है। बड़े हैरान हो किशन चंद कहता सच्चे पातशाह मैंने इन्हां दा देना, इन्हां ने मेरा कुछ नहीं देना। ते हुण ठाकर तोला राम सिंह जी कहते हैं सच्चे पातशाह जी जिसने आप नूं रिझा लिया उसका तो मैं ही देणदार हाँ, ये मेरा देणदार नहीं। जिस वेले ये वचन सुने ते किशन चंद सतगुरां दे चरणां ते टह पिया ते सच्चे पातशाह जी ने उसके सिर ते हथ रखा ते कहन लगे नाम जपया कर, बाणी पढ़िया कर, सतगुरु तेरा राखा है। ते बार जिस वेले मिले ठाकर तोला राम सिंह जी किशन चंद नूं कहंदे हन तूने मेरे सतगुरां नूं रिझा लिया है, हुण तू मेरा देणदार नहीं मैं तेरा देणदार हाँ। ऐसे सतगुरां दे दर ते असी बैठे हैं, केवल वो रीझ जावे
जिस वेले वो रीझ जाता है तो कितनियां बख्शिशां वो करता है वो गुरसिख नूं भी नहीं पता। सज्जण ते कृपा कीती ना सच्चे पातशाह जी ने। जेदे जिस वेले गए भाई नारायण सिंह ढिंगड़ा दी बेनती ते सच्चे पातशाह जी दरबार सजा रहे सन, कथा वार्ता कर रहे सन ते कहंदा है भाई सज्जण कि मैं सतगुरां दे नाल भेंट करनी है, मिलना है सतगुरां नूं, पर सब्जी दा कम करदा सी, इस गल दी जल्दी थी दुकान ते जाना है, सौदा वेच के फिर मैं सतगुरां कोल आवांगा। ते जिस वेले सौदा निपटा के वापस आया ते की वेखदा है सतगुरु जी टांगे ते बैठ गए हन, जा रहे हन ते दौड़ पिया सतगुरां दे पिछे। सतगुरां ने टांगा रुकवाया, कहंदे सज्जण की गल है, क्यों दौड़ रहा है? कहंदा सच्चे पातशाह मैंने सोचा सी कि मैं आप जी दे चरणों विच बेनती करांगा अपने मन दी, पर मैं व्यापार करके दुकान ते गया, सौदा खराब ना हो जावे ते लेट हो गया, आप जी अपने निवास स्थान ते जा रहे हो। कहंदे हन भाई सज्जण दस की गल है? कहंदा सच्चे पातशाह घर विच बड़ी गरीबी है, जिहड़ा व्यापार मैं कर रहा मेरा कम पूरा नहीं हो रहा। ते सच्चे पातशाह जी ने अपनी जेब विचों 1 रुपया कढ़ के भाई सज्जण नूं दिता। कहन लगे इस 1 रुपया ले ते वापसी रस्ते विच जद तू जाएगा खुम्मा दे खेत पैणगे, उस जमींदार नूं 1 रुपया दे के तू एक खुम्मा ले लवीं ते दुकान ते वेची, सतगुर संगता साहिब जी कृपा करनगे, बख्शिश करनगे। वचन सतगुरां दे हो गए। ते जिस वेले वापसी उस जमींदार दे खेत ते पहुंचया ते जमींदार नूं कहंदा है मैं खुम्मा ए लैणियां। कहंदा ले ले, साडे ते किसी कम दे नहीं, ना असी वरतदे हां, साडे किसी कम दी नहीं। उसने कपड़े विच बदियां ते 1 रुपया जिस वेले जमींदार नूं देण लगा ते वो कहंदा है भाई तू ले जा इस तरह ही, साडे किसी कम दी नहीं है खुम्मा, तू वेच ले तेरे कम आवन। तक कहंदा है ये मेरे सतगुरां दा वचन होया है कि पैसे दे के चीज आणनी है। बहुत वारी जिस वेले कहा तो उसने जिस वेले सुनिया कि पीरां दा दिता रुपया है उसने झटपट ले लेता, फिर ना देर लाई। कहंदा ले जा। जिस वेले वो खुम्मा लैके उसने अपनी दुकान ते सब्जियां दे नाल वेचियां, 1 दिन निकलिया, 2 दिन निकलिया, इतनी उसकी आमदनी हुई, बटक इतनी हुई, बरकतां सतगुरां ने दे दित्तियां। हर दिन उसकी कमाई वधदी जाती है ते अज इतनी कृपा उस ते हो गई कि अपनी दुकान ते अपना मकान भी हो गया सतगुरां दे वचन दे नाल कि तेरा काम सतगुर संगता साहिब जी करनगे। अज वो अपनी दुकान ते बैठा है, मकान भी अपना है। ते जद बाजार विच वो जमींदार आया ते पुछदा है भाई सज्जण नूं वेख के, कहंदा है भाई सज्जण सुना तेरा की हाल है? ते वो भाई सज्जण कहंदा है कि मैं तेरे कोलों जिस दिन तो खुम्मा लेके आया हाँ सतगुरां दे वचन दे नाल, अपने पीरां दे वो मुबारक वचनां दे नाल मेरी अज अपनी दुकान ते मेरा अपना मकान भी हो गया है। ते जिस वेले जमींदार ने एक गल सुनी ते कहंदा है तेरे ते सतगुरां ने ते कृपा कीती ही कीती है, मेरे ते भी कृपा कीती है। जिस दिन तो 1 रुपया वो पीरां दा बख्शिश मेरे गले विच मेरी पेटी विच पिया है, अज मेरी भी 9 निधियां 18 सिद्धियां हो गई। मेरे कोल भी अज तेरे पीर दी बदौलत मेरे ते भी बरकत हो गई है, मेरे भी बख्शिशां मेरे ते सतगुरां ने कर देती हैं। ऐसे सतगुरां तो क्यों ना कुर्बान जाइए। ते आओ सारे रल मिल के जड़ियाँ शब्द दी पंक्तियां पढ़ रहे सां, आओ सारे रल मिल के पढ़िए ते नाल समाप्ति। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन करे करे तुझ बिन कौन करे।
ऐसी ला तुझ बिन कौन करे करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, माथे छतर तरे। ऐसी ला ऐसी ला ऐसी ला ऐसी ला तुझ बिन कौन करे करे, तुझ बिन कौन करे करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी ला ऐसी ला ऐसी ला ऐसी ला तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट